हेलो बच्चों। अब जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ओपन पाइप है, रेजोनेंस ओपन पाइप है, ध्यान रखना। सेकंड हार्मोनिक हुज फ्रीक्वेंसी इज F1, नाउ इट्स वन एंड इज क्लोज्ड, ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज। इस पे जरा ध्यान दीजिएगा, फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड टू F2, मतलब जो भी फ्रीक्वेंसी F2 आएगी वो F1 से बड़ी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? F1 से बड़ी। तो अब देखो, यहीं से अगर हम लोग देखें तो ए और डी आंसर तो हमारे खत्म हो गए, बचता है बी और सी ऑप्शन। खैर अभी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे पूरा। और लिखा हुआ है रेजोनेंस अगेन अकर्स इन nth हार्मोनिक। तो पूछा गया है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए वापस आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। आपको दिया गया है सेकंड हार्मोनिक है ओपन ऑर्गन पाइप का। तो मैं सेकंड हार्मोनिक का सबसे पहले ओपन ऑर्गन पाइप का केस बनाता हूँ। सेकंड हार्मोनिक मतलब जो दूसरा वाला मोड बनेगा वो है। क्लियर? यहाँ पे इस तरीके से कुछ ये वाइब्रेट करता हुआ दिखेगा। क्लियर? तो यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो इट इज लैम्डा इज इक्वल्स टू एल, और लैम्डा की जगह हम लोग यहां से लिख सकते थे v बाई एफ इज इक्वल्स टू एल। सो एफ इज इक्वल्स टू v बाई एल एंड दिस वन इज F1। दिस इज F1, ये लिखा हुआ है देखिए आपको। ओपन ऑर्गन पाइप के केस में, जो ओपन पाइप के केस में फ्रीक्वेंसी थी वो F1। अब अच्छा आते हैं हम क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के केस में। तो अच्छा, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के केस में जो भी आप लोगों के पास लेंथ मिलेगी वो ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 4 होगा। मतलब जो लेंथ n मिलेगा इट इज n इंटू लैम्डा बाई 4, जहां पे n आपके पास ऑड नंबर्स होंगे, ऑड नंबर्स। अब देखो यहां पे देखोगे भी तो 3 और 5 दिए ऑड नंबर, तो ऑड नंबर आने भी थे हम लोगों के पास। क्लियर है? चलिए, तो अब अगर हम लोग यहां से लिखते हैं l n बाई 4 इंटू v बाई एफ टू। क्लियर? तो यहां से F2 इज इक्वल्स टू आप लोगों के पास मिलेगा n बाई 4 इंटू वी बाई एल। अब अच्छा, जो v बाई एल है इसकी जगह मैं F1 लिख दूंगा। देखिए, यहां से F2 इज इक्वल्स टू आपको मिलता है n बाई 4 इंटू F1। ये हम लोगों को रिलेशन मिल गया। अब देखना ध्यान से, सुनना बेटा। यहाँ पे n बराबर हम 1 भी रख सकते थे, 3 भी रख सकते थे, 5 भी रख सकते थे, 7 भी रख सकते थे। तो बोला गया है फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज टू F2, यानी जो F2 है वो F1 से बड़ा है। तो n की जो वैल्यू रखनी होगी बेटा वो 4 से तो बड़ा वाला हमको ऑड इंटीजर रखना होगा। तो 4 से बड़ा वाला ऑड इंटीजर 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो अब अगर हम लोग यहां से देखें तो ऑप्शंस में अगर हम देखेंगे तो ये जो n इज इक्वल टू 5, मतलब ये जो सी ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है, तो जो F2 हो जाएगा इसको हम लोग लिख सकते थे 5 बाई 4 टाइम्स F1। क्या इसका आंसर सर 7 बाई 4 भी F1 करेक्ट होता है? यस। क्या 9 बाई 4 करेक्ट होता है? यस। अगर वो दिए गए होते तो मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन हो जाता। बराबर। तो यहां से फाइनल आंसर हम लोगों के पास सी करेक्ट आया। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।